हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के इस पर्टिकुलर सेशन से एक और न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं वैल्यूएशन ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी या वैल्यूएशन ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 17 सब क्लॉज 2, जहाँ पे सैलरीड एम्प्लॉय को अगर स्वेट इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं तो उसको इनकम अनडेड सैलरी में कैसे उसका कैलकुलेशन करना है, क्या अमाउंट दिखानी होगी। आज हम डिटेल न्यूमेरिकल के थ्रू इसे अंडरस्टैंड करेंगे। प्रोविजन को हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। आज का हमारा जो फोकस रहने वाला है केवल जो है नंबर्स का अप्रोच रहने वाला है। अगर आपने प्रोविजन को रेफर नहीं किया है सो प्लीज़ डू रेफर दी प्रोविजन। So let's see and go with the numerical. AB Company Limited allotted 1,000 sweet equity shares to Jetha in June 2002. These shares were allotted at rupees 200 per share as against the fair market value of rupees 300 per share on the date of exercise of option by the allottee, that is Jetha. The fair market value was computed in accordance with the method prescribed under the Act. So, what is the perquisite value of sweat equity shares allotted to जेठा? तो क्वेश्चन क्या बोले कि कंपनी ने 1,000 स्वेट इक्विटी शेयर्स अपने एक एम्प्लॉय को अलाउ किया था जून 22 में, ठीक है, और 200 रुपये पर शेयर्स के थ्रू अलाउ किया था। और जब 200 रुपये पर शेयर के हिसाब से अलाउ किया था तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू चल रही थी 300 रुपीज़ पर शेयर। किस डेट को? एक्सरसाइज वाले ऑप्शन के डेट को 300 रुपीज़ फेयर मार्केट वैल्यू चल रही थी। तो अब हमें परक्विजिट की वैल्यू कंप्यूट करनी है, जो कि हम कंप्यूट करते हैं एज पर सेक्शन 17, जहाँ पे हमें ये निकालना है कि जो स्वेट इक्विटी वैल्यू की जो शेयर्स हैं वो हमारा एज ए परक्विजिट टैक्सेबल होता है, और क्या होता है वो फेयर मार्केट वैल्यू किस दिन का? ऑन द डेट ऑफ ऑप्शन विच इज़ एक्सरसाइज बाय द एसएससी, ठीक है। और उसमें से रिड्यूस करते हैं हम कोई भी ऐसी अमाउंट जो एक्चुअली हमने यानी कंपनी ने रिकवर करी है एम्प्लॉय से। डोंट वरी, ये मैंने ब्रीफ रिकॉल किया प्रोविजन, हमने प्रोविजन में क्या पढ़ा था। हम क्विकली कंप्यूटेशन पे चलते हैं स्ट्रेट अवे, ठीक है। तो हमारे पास फेयर मार्केट वैल्यू है कितने शेयर्स की? वैल्यू ऑफ 1,000 शेयर्स। कौन से शेयर्स गिवन है? स्वेट इक्विटी शेयर्स गिवन है, ठीक है। कब है? कितना गिवन था? 300 रुपीज़ ईच, ठीक है। कितना हो जाता है? रुपीज़ 3 लाख। क्लियर? उसके बाद रिकवरी जो है कंपनी ने उसे कितने पे दिया था? 200 रुपीज़ पे दिया था, लेकिन ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन कितना था? 300 रुपीज़ था। तो फेयर मार्केट वैल्यू आपको कब की लेनी है? ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन, ठीक है। सो कितना अमाउंट रिकवर किया? सो अमाउंट रिकवर्ड, ठीक है, जो कि एम्प्लॉय से लिया गया है फ्रॉम जेठा, ठीक है। 1,000 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ रुपीज़ 200 each, that is rupees 2 lakh. The balance 1 lakh will be value of perquisite, ठीक है। किसका? वैल्यू ऑफ परक्विजिट ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स विच इज़ अलॉटेड टू जेठा। और भी कुछ इसमें बताना चाहूँगी बिफोर वाइंडिंग अप दिस सेशन कि हम सेक्शन 17 सब क्लॉज 2 हमने कवर किया था, जहाँ पे हमने अंडरस्टैंड किया दैट द वैल्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर विच इज चार्जेबल टू टैक्स एज अ परक्विजिट अंडर इनकम अंडर हेड सैलरी शैल बी the fair market value of such shares on which date? On the date of exercise of option, ठीक है। and that will be reduced from the amount which is actually paid or recovered from the employee or the SSA, ठीक है। फिर उसके बाद अगर कई बार स्वेट इक्विटी शेयर्स उन्होंने एक्सरसाइज कर लिया और फ्यूचर में सेल करने का सोचा कि हाँ मैंने आज इस स्वेट इक्विटी शेयर्स को एक्सरसाइज कर लिया और हमें फ्यूचर में सेल करना है, तो उस केस में क्या आ जाता है? कैपिटल गेन अराइज हो जाता है फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, और जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है शेयर का वो क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है, ठीक है, जो हमने अपने परक्विजिट के वैल्यूएशन में कंसिडर किया था। सो इस केस में अगर सब्सिक्वेंट सेल कर रहे हैं जेठा, आगे चल के अपने स्वेट इक्विटी शेयर्स को बेच रहे हैं, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या हो जाएगा? 3 लाख रुपीज़, यानी कैपिटल गेन अराइज हो जाएगा। आपने जितने पे बेचा दैट इज ट्रांसफर वैल्यू, उससे हम माइनस करेंगे हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करते हैं, दैट विल बी एडजस्ट रुपीज़ 3 लाख। 3 लाख हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी, यानी फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है, जो कि हमने कंसिडर की थी एज पर परक्विजिट वैल्यूएशन। तो ये एक एक्स्ट्रा फॉर्डर, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आज के सेशन में कवर अप की। काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट था, बट आपका फोकस जाना चाहिए
कि नंबर्स फॉर्म में हमने किस डेट को क्या अमाउंट लेनी है और कैसे कंप्यूट करना है परक्विजिट को, और अगर हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने इसको फ्यूचर में सेल किया तो उस केस में जो है हमारा सेक्शन 49 एप्लीकेबल होता है, यानी कैपिटल गेन के केस में जो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन। ठीक है, सो आई बिलीव आज के इस पर्टिकुलर सेशन से आपको क्लियर हो चुका हो इस प्रोविजन के न्यूमेरिकल मेथड को। स्टिल कोई डाउट है तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार आप प्रोविजन को दोबारा रेफर करें, उसे रिवाइज करें, और कोई डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ कर क्लियर करें। ऐसे ही इस कंप्लीट सीरीज़ को हम टाइम टू टाइम कवर अप करेंगे। प्रोविजंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, विद टाइम टू टाइम वी कम अप विद मोर न्यूमेरिकल्स and for more case studies and more practice. So stay connected, keep working hard. See you in the next session. Till then, take care. Bye bye and Jai Hind.